2020 में जब कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था तो हमने देखा किस तरीके से पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई। दो साधुओं की जब वह हत्या तब हुई जब पूरा देश लॉकडाउन में था और वो पुलिस की निगरानी और कस्टडी में थे। पुलिस के प्रेजेंस में इस हत्याक्रम की जो पूरी वीडियो थी वो सोशल मीडिया और हर जगह वायरल हुआ। उसके बाद आनन फानन में एक सीआईडी का गठन हुआ जो महाराष्ट्र सरकार ने किया। उसके बाद हमें लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है और एक जो मॉब लिंचिंग हुई है तथाकथित, उसके खिलाफ एक सीबीआई इंक्वायरी हो, एक अनबायस्ड इंक्वायरी हो। अनबायस्ड इंक्वायरी की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस केस में पुलिस के ऊपर भी हमें डाउट था, क्योंकि पुलिस के प्रेजेंस में उनकी हत्या हुई थी। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि क्या इस केस में सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि उन पुलिस ऑफिशियल्स जिनके प्रेजेंस में ये हुआ है और जिन्होंने इस हत्याक्रम को रोकने में कुछ भी कदम नहीं उठाया, क्या उनके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया। पिछले 2 साल में हमने यही देखा है कि किस तरीके से एक लीपापोती की गई है और एक जांच के नाम पर एक मजाक बनाया गया। चार्जशीट फाइल हो गई लेकिन 2 साल के बाद भी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी चाहती है। जो नई सरकार महाराष्ट्र में आई है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, उन्होंने एक नया एफिडेविट फाइल किया था लास्ट ईयर और उन्होंने ये कहा था कि हमें सीबीआई इंक्वायरी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है और अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो हमारे हिसाब से ये निष्पक्ष होगा। तो आज सीबीआई से भी यही प्रश्न पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या सीबीआई तैयार है इस केस को लेने के लिए। सीबीआई ने भी कहा है कि हाँ, हम तैयार है। एक नया हलफनामा सबमिट करने के लिए कहा गया महाराष्ट्र सरकार को और अगली तारीख लगाई गई है 14 तारीख की, इसी महीने की 14 अप्रैल को लगाई गई है और मुझे लगता है 14 अप्रैल को न्याय मिलेगा, उन साधुओं को न्याय मिलेगा, एक निष्पक्ष जांच होगी और सीबीआई को डेफिनेटली ये केस जाएगा। मेरा मानना है कि आज के देश को एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता है और सत्यमेव जयते की पराकाष्ठा को पूरी की जा सकती है। 2020 में जब कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था तो हमने देखा किस तरीके से पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई। दो साधुओं की जब वह हत्या तब हुई जब पूरा देश लॉकडाउन में था और वो पुलिस की निगरानी और कस्टडी में थे। पुलिस के प्रेजेंस में इस हत्याक्रम की जो पूरी वीडियो थी वो सोशल मीडिया और हर जगह वायरल हुआ। उसके बाद आनन फानन में एक सीआईडी का गठन हुआ जो महाराष्ट्र सरकार ने किया। उसके बाद हमें लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है और एक जो मॉब लिंचिंग हुई है तथाकथित, उसके खिलाफ एक सीबीआई इंक्वायरी हो, एक अनबायस्ड इंक्वायरी हो। अनबायस्ड इंक्वायरी की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस केस में पुलिस के ऊपर भी हमें डाउट था, क्योंकि पुलिस के प्रेजेंस में उनकी हत्या हुई थी। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि क्या इस केस में सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि उन पुलिस ऑफिशियल्स जिनके प्रेजेंस में ये हुआ है और जिन्होंने इस हत्याक्रम को रोकने में कुछ भी कदम नहीं उठाया, क्या उनके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया। पिछले 2 साल में हमने यही देखा है कि किस तरीके से एक लीपापोती की गई है और एक जांच के नाम पर एक मजाक बनाया गया। चार्जशीट फाइल हो गई लेकिन 2 साल के बाद भी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी चाहती है। जो नई सरकार महाराष्ट्र में आई है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, उन्होंने एक नया एफिडेविट फाइल किया था लास्ट ईयर और उन्होंने ये कहा था कि हमें सीबीआई इंक्वायरी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है और अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो हमारे हिसाब से ये निष्पक्ष होगा। तो आज सीबीआई से भी यही प्रश्न पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या सीबीआई तैयार है इस केस को लेने के लिए। सीबीआई ने भी कहा है कि हाँ, हम तैयार है। एक नया हलफनामा सबमिट करने के लिए कहा गया महाराष्ट्र सरकार को और अगली तारीख लगाई गई है 14 तारीख की, इसी महीने की 14 अप्रैल को लगाई गई है और मुझे लगता है 14 अप्रैल को न्याय मिलेगा, उन साधुओं को न्याय मिलेगा, एक निष्पक्ष जांच होगी और सीबीआई को डेफिनेटली ये केस जाएगा। मेरा मानना है कि आज के देश को एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता है और सत्यमेव जयते की पराकाष्ठा को पूरी की जा सकती है।